दिसंबर 2007 बार्सिलोना का कैंप न्यू स्टेडियम। ड्रेसिंग रूम में एक प्लास्टिक का छोटा सा टब रखा है। उसमें 6 महीने का एक बच्चा बैठा है। सामने 20 साल का एक लड़का है जो काफी शर्मीला सा है। वो वहीं पे है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उस बच्चे को वो गोद में कैसे उठाए। फोटोग्राफर बार बार कह रहा है स्माइल प्लीज, लेकिन वो लड़का कैमरे से ज्यादा बच्चे को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार फोटो क्लिक होती है। किसी को तब ये अंदाजा नहीं था कि ये तस्वीर फुटबॉल इतिहास की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक बन जाएगी, क्योंकि उस बच्चे का नाम था लमीन यमाल और उसे गोद में उठाने वाला लड़का था लायनल मेसी। करीब 19 साल बाद दोनों फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले थे। अगर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में भी ऐसा लिखा जाता तो शायद लोग कहते ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फुटबॉल कई बार फिल्मों से भी बड़ी कहानी लिख देता है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको फुटबॉल की शायद सबसे खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसने उस वक्त किसी का भी ध्यान नहीं खींचा था, लेकिन सालों बाद वही फोटो फिर से दुनिया में वायरल होने लगी। एक तरफ है दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक जिसने फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जिसे तब ठीक से चलना भी नहीं आता था। वक्त बीता, एक ने 8 बैलोन ड'ओर जीते, वर्ल्ड कप जीता और इतिहास का शायद सबसे महान प्लेयर बन गया। दूसरा भी बड़ा हुआ, बार्सिलोना की जर्सी पहनी, स्पेन का नया सुपरस्टार बना और अब वो उसी मेसी के सामने फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहा है। ये सिर्फ 2 प्लेयर्स की कहानी नहीं है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फुटबॉल की विरासत की पहुंचने की कहानी है। अब सवाल ये है कि आखिर वो फोटो खिंची कैसे? इसका जवाब किसी फिल्म के स्क्रिप्ट में नहीं है, बल्कि एक साधारण चैरिटी इवेंट में छिपा हुआ है। 2007 में कैटलन अखबार, डियारियो स्पोर्ट्स और यूनिसेफ ने एक चैरिटी कैलेंडर बनाने का फैसला किया। प्लान था कि बार्सिलोना के जो प्लेयर्स हैं वो छोटे बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। इसके लिए लॉटरी निकाली गई। मातेरो के रोकाफांडा इलाके के रहने वाले एक परिवार ने भी इसमें अपना नाम दिया। अब किस्मत देखिए, किस्मत ने उसी परिवार का साथ दिया और उनका सिलेक्शन वहां हो गया। उस परिवार के 6 महीने के बेटे को फोटोशूट के लिए कैंप न्यू बुलाया गया। अब संयोग देखिए कि उस दिन उस बच्चे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जिस प्लेयर का नाम निकला था वो प्लेयर थे लायनल मेसी। उस बच्चे का नाम था, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, लमीन यमाल। इस फोटो को लेने वाले फोटोग्राफर जॉन मोनफोर्ट थे। उन्होंने बाद में बीबीसी स्पोर्ट्स और एपी को बताया कि मेसी उस वक्त बहुत शर्मीले थे। जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और उन्होंने बाथटब देखा और इसके साथ ही उन्होंने उसमें एक बच्चे को बैठे हुए देखा तो उनके चेहरे का रंग ही एकदम से बदल गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को कैसे वो उठाएंगे। मोनफोर्ट ने हंसते हुए कहा कि मेसी को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि बच्चे के साथ करना क्या है। तब यमाल की मां ने मेसी की मदद की थी। धीरे धीरे माहौल जो है वो सहज हुआ और फिर वो तस्वीरें जो हैं वो खींच ली गई, जिन्हें आज पूरी दुनिया जो है अब जानने लगी है। उस वक्त वहां मौजूद किसी इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन मेसी के सामने वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि तस्वीर करीब 17 साल से लगभग गुमनाम रही थी। ना मेसी ने कभी इसका जिक्र किया, ना यमाल के परिवार ने इसका कभी जिक्र किया था। फिर साल 2024 में जब लमीन यमाल यूरो कप में स्पेन के लिए छा गए, तब उनके पिता मुनीर ने इंस्टाग्राम पर वही पुरानी तस्वीर जो है शेयर की। उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, द बिगिनिंग ऑफ 2 लेजेंड्स। बस इसके बाद पूरी दुनिया इस फोटो की दीवानी हो गई। किसी ने इसे किस्मत कहा, किसी ने फुटबॉल का सबसे खूबसूरत संयोग बताया। लेकिन फोटोग्राफर जॉन मोनफोर्ट ने एक लाइन कही जो शायद इस कहानी को सबसे बेहतर तरीके से समझाती है। उन्होंने कहा, अगर ये कहानी किसी फिल्म में लिखी जाती तो लोग कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब जरा उस बच्चे की कहानी समझिए। लमीन यमाल का पूरा नाम, जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियोज में भी बताया है, लमीन यमाल नस्र ओई एवाना है। उनके पिता मुनीर नस्र ओई मोरक्को मूल के हैं, जबकि माँ शीला एवाना जो है इक्वाटोरियल गिनी से हैं। दोनों परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में कैटलोनिया आए थे। यमाल का बचपन रोकाफोंडा नाम के वर्किंग क्लास इलाके में बीता। पैसे ज़्यादा नहीं थे, कई बार परिवार के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना भी आसान नहीं होता था। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक यमाल के जन्म के समय परिवार की आर्थिक हालात इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनके पिता ने 2 दोस्तों से मदद ली थी। उन्हीं दोस्तों के सम्मान में बच्चे का नाम रखा गया लमीन और यमाल। यही वजह है कि उनकी जर्सी पर सरनेम नहीं बल्कि यही 2 नाम लिखे होते हैं। यमाल आज भी अपने बचपन को नहीं भूले हैं। आपने कई बार देखा होगा कि गोल करने के बाद वो हाथों से
304 का इशारा करते हैं। बहुत लोगों को लगता था कि ये कोई सेलिब्रेशन स्टाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है। 304 दरअसल रोकाफोंडा के पोस्टल कोड के आखिरी 3 अंक हैं। यमाल कहते हैं कि वो जहां से आए हैं उससे वो कभी भी नहीं भूलना चाहते, यानी वो अपने रूट को कभी भी नहीं भूलना चाहते। उन्होंने एल पाइस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो किया है, मैं शायद उसका कर्ज कभी भी नहीं चुका सकता। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो बच्चे का फुटबॉलर बनना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल झेलकर मेरा सपना पूरा किया। यही वजह है कि आज भी यमाल हर बड़े गोल के बाद सबसे पहले अपने मोहल्ले को याद करते हैं उस सेलिब्रेशन के जरिए। फुटबॉल यमाल के लिए किसी एकेडमी से शुरू नहीं हुई, बल्कि गली से शुरू हुआ। छोटी सी उम्र में ही गेंद उनके पैरों से ऐसे चिपकने लगी थी कि आसपास के लोग रुककर देखने लगते थे। जल्द ही उनका टैलेंट जो है बार्सिलोना को नजर आ गया और उन्हें दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल एकेडमी में से एक ला मैसिया में जगह मिल गई। यही वो जगह है जहां कभी लायनल मेसी, आंद्रेस इनिएस्टा, जावी, सर्जियो बुस्केट्स जैसे महान प्लेयर्स तैयार हुए थे। तब किसी को नहीं पता था कि अब उसी एकेडमी में एक और लड़का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। शायद किस्मत ने 2007 वाली तस्वीर में जो कहानी शुरू की थी, उसका अगला अध्याय अब ला मैसिया में लिखा जाने वाला था। ला मैसिया में पहुंचने के बाद ये साफ हो गया था कि लमीन यमाल कोई साधारण टैलेंट नहीं है। उनका बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग और फैसले लेने की क्षमता ने कोचेज को बहुत जल्दी प्रभावित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो हर एज ग्रुप को उम्मीदों से पहले ही पार करते गए। फिर 29 अप्रैल 2023 को सिर्फ 15 साल 9 महीने और 16 दिन की उम्र में उन्होंने बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया और क्लब इतिहास के सबसे कम उम्र के प्लेयर्स में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही महीनों में वो बार्सिलोना के रेगुलर प्लेयर बन गए और दुनिया को एहसास हो गया कि फुटबॉल को उसका अगला सुपरस्टार मिल चुका है। इसके बाद आता है यूरो 2024। पूरा यूरोप अनुभवी प्लेयर्स की बात कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हेडलाइंस एक 16 साल के लड़के ने बटोर ली। लमीन यमाल ने पूरे टूर्नामेंट में बेखौफ फुटबॉल खेली और स्पेन को चैंपियन बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उनकी रफ्तार, क्रिएटिविटी और बड़े मैचेस में बिना प्रेशर के खेलने की क्षमता ने दुनिया भर को हैरान कर डाला। यूरो जीतने के बाद वही पुरानी फोटो फिर से वायरल हुई थी, जिसमें मेसी उन्हें गोद में लिए हुए थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद फुटबॉल का अगला अध्याय जो है वो तैयार हो चुका है। हालांकि खुद यमाल ने कभी भी मेसी से अपनी तुलना नहीं की है। उन्होंने हमेशा कहा कि मेसी सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, बल्कि उनके बचपन के सबसे बड़े हीरो हैं। इसके बाद यमाल का सफर और तेज हो गया। उन्होंने बार्सिलोना के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन किया, कई ट्रॉफीज जीती और दुनिया के सबसे खतरनाक विंगर्स में अपनी जगह बना ली। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ड्रिबलिंग नहीं है, बल्कि मैच को पढ़ने की समझ है। कब पास देना है, कब डिफेंडर्स को वहाँ पे बीट करना है और कब खुद से गोल करना है, ये फैसले वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ लेते हैं। और यही वजह है कि 19 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्हें दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में गिना जाने लगा है। फुटबॉल पंडित उन्हें फ्यूचर नहीं बल्कि वर्तमान का सुपरस्टार कहने लगे हैं। फिर आता है फीफा वर्ल्ड कप 2026। स्पेन यूरोपियन चैंपियन बनकर टूर्नामेंट में उतरा और यमाल ने एक बार फिर से साबित किया कि बड़े स्टेज उन्हें डराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें और बेहतर बना देते हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के अटैक की कमान संभाली और सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। अब उनके सामने आखिरी चुनौती है, लायनल मेसी और अर्जेंटीना। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्लेयर के पोस्टर देखकर यमाल बड़े हुए, अब उसी प्लेयर के खिलाफ उन्हें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है। मार्का से बातचीत में यमाल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं अब बड़ा हो चुका हूं और लायनल मेसी की भी उम्र बढ़ चुकी है। उम्मीद है कि मैं उनके खिलाफ फाइनल मैच खेलूंगा और किस्मत ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब सोचिए कि 2007 में एक फोटोशूट, एक तरफ 20 साल का जो है शर्मीला लायनल मेसी, दूसरी तरफ 6 महीने का लमीन यमाल। तब दोनों एक ही फ्रेम में थे। 2026 में दोनों फिर से एक ही फ्रेम में हैं, लेकिन इस बार बीच में है फीफा वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रॉफी। एक प्लेयर अपनी विरासत को और महान बनाना चाहता है, जबकि दूसरा अपनी विरासत की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर करना चाहता है। फुटबॉल में अक्सर जनरेशंस जो हैं एक दूसरे से चूक जाती हैं। पेले और डिएगो मैराडोना कभी भी आमने सामने नहीं आए, लेकिन इस बार किस्मत ने ऐसा मौका दिया है जहां एक युग का सबसे बेहतरीन प्लेयर और अगले युग का सबसे बड़ा दावेदार दोनों एक ही मैदान पर फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पे
खड़े होंगे। हो सकता है कि रविवार को ट्रॉफी मेसी उठाएं, हो सकता है कि यमाल दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन में शामिल हो जाएं। लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि दिसंबर 2007 में खींची गई वो तस्वीर अब सिर्फ एक फोटो नहीं रही, वो फुटबॉल इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। आने वाले कई दशकों तक जब भी लोग मेसी और यमाल की कहानी सुनाएंगे, शुरुआत उसी तस्वीर से होगी। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि फुटबॉल सिर्फ 90 मिनट का खेल नहीं है, ये ऐसी कहानियां लिखता है जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाता। तो ये थी यमाल और मेसी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।